और लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जी मीडिया लोगों से बार बार ये अपील कर रहा है कि प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और रोको टोको अभियान हमारा लगातार जारी है, जिसके तहत हम कई बड़ी शख्सियतों से बात कर रहे हैं और उनके द्वारा लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो भी इसका पालन जरूर करें। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी जुड़ गए। धूमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद सर, कोरोना बेकाबू हो चुका है एक बार फिर से और नए नए तरह के स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, कोई यूके स्ट्रेन, कोई ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेन, जिसके बारे में ना तो सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर्स को पता चल पा रहा है। फिर भी वैक्सीनेशन के लिहाज से भारत ने बहुत अच्छी एक बढ़त बना ली है, लेकिन फिर भी लोगों को सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। इस बारे में कई लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं जी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी है इस टाइम पे कि हमारे लोग कोरोना की बीमारी से बचें। मैं चाहूंगा कि वैक्सीनेशन तो हर कोई करवाए और मैंने स्वयं करवा ली है दोनों वैक्सीनेशन। और डिस्टेंस की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब जो बीमारी ज्यादा बढ़ रही है इसका कारण क्या है कि जो 4 बातें होनी चाहिए, वैक्सीनेशन जरूरी हो, मास्क लगा हो, डिस्टेंस हो आपस में, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, और स्वच्छता, हाथ को साबुन से धोना, सैनिटाइज करते रहना। तो ये चारों का हमारे बस की काम है। इन बातों को करके बच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, कहीं मास्क नहीं लगाते, उसके कारण स्वयं हम अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं और समाज को भी। इससे केवल हमें नुकसान नहीं होता, समाज को भी नुकसान होता है। मेरी सबसे आग्रह रहेगी, अपील है कि कृपया वैक्सीनेशन करवाइए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और लगातार सैनिटाइज हाथों को करते रहिए, साबुन से या सैनिटाइजर से। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकले। प्रेम जी, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ अलग हैं, तो इस लिहाज से भी बहुत बचाव हिमाचल प्रदेश में देखा जाए एक तरह से हो जाता है। लेकिन चूंकि पर्यटन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं, और ऐसे समय में जब वे यहाँ पर आते हैं, और हालांकि गाइडलाइंस राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई हैं 7 राज्यों के साथ साथ कई देशों के लिए भी, लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता है प्रदेश में और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये जो नए मामले आ रहे हैं इन्हें रोका जा सके? मेरा सबसे पहले तो मानना है कि अगर हो तो दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जहां चेकिंग करनी चाहिए। पर्यटन आपने ठीक कहा, बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आर्थिक तौर पर भी, देश के विकास के लिए भी। लेकिन जीवन होगा तो ही पर्यटन होगा। अगर जीवन नहीं, जीवन खतरे में है तो पर्यटन कहाँ से होगा? तो सबसे केवल गाइडलाइन जारी न करें, इम्प्लीमेंट करें। जहाँ चेकिंग एंट्रेंस पे होनी चाहिए वहाँ चेकिंग प्रॉपर हो। पहले भी इसी कारण से थोड़ा कोरोना के ज्यादा केसेस बढ़ गए थे। अब हमें इस बात से, अनुभव से सीख कर ये सावधानी बरतनी चाहिए। जो गाइडलाइन जारी है उनको इम्प्लीमेंट करें। सर, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा और जैसा कि आपने कहा कि जान है तो जहान है, तो ये तो हम सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी इस बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं, या फिर कहें कि लापरवाही भरे रवैये के साथ इस बात को स्वीकार वो करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन सर, कई लोगों के तर्क ऐसे होते हैं कि उन्हें समझाना मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, क्या उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है? क्या कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हैं राजनीतिक दल? तो क्या सर आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस समय एक बड़ा कोई उदाहरण ऐसा देना चाहिए, कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि लोगों में कम से कम एक संदेश जाए? मैं आपसे सहमत हूं। हर किसी को अपने व्यवहार से उदाहरण देना चाहिए। सबको सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति हो। सब सावधानी बरतेंगे, सब प्रिकॉशन लेंगे, तभी समाज बचेगा, तभी राजनीतिक पार्टी तब बचेगी। और इलेक्शन भी तो अभी होंगे जब इंसान जिंदा। धूमल साहब, चूंकि इस वक्त हालांकि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार विपक्षी दलों की तरफ से ऐसी बातें कही जाती हैं कि राज्य सरकार के जो प्रयास हैं वो बहुत नाकाफी हैं, या जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं,
इस समय हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के प्रयासों की बात करें या केंद्र की तरफ से मिल रही मदद की बात करें, कोरोना से निपटने के लिए या इससे लड़ाई लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं? मैं मानता हूं कि इसमें दोषारोपण का नहीं है। एक दूसरे तरफ उंगली उठाने के बजाय आत्म विवेचन करना चाहिए कि मैंने क्या योगदान किया कोरोना को रोकने के लिए। क्या मैंने स्वयं वैक्सीनेशन करवाई, क्या स्वयं मास्क पहनता हूँ, स्वयं सोशल डिस्टेंस रखता हूँ, सफाई का ध्यान रखता हूँ। पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा समाज, और अपना पहले सोचेंगे, दोषारोपण खत्म होगा। हम सहयोग करें एक दूसरे के साथ। राजनीतिक मतभेद रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, उन पर चर्चाएं करते रहेंगे, बहस होती रहेगी, तो पहले जिंदा तो रहो, पहले जीवन बचाओ इस धरती पर। जो महामारी है वो किसी के पार्टी देख कर नहीं आती, किसी को भी आ सकती है। इसलिए सबको सावधान होकर काम करना चाहिए। इसमें राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है। जो सरकार कर रही है वो प्रयास अपनी तरफ से पूरा कर रही है। विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए और साधारण नागरिक को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए ताकि हर कोई बच सके। तो मुझे आपको और राजनीतिक दलों को भी काफी लोग फॉलो करते हैं और आप अगर अपील करेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर भी बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है इस वक्त ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए या कौन लोग जिम्मेदार हैं इस कोरोना को रोकने के लिए या इस कोरोना को फैलाने के लिए? सबसे पहले जिन लोगों को लोग समझते हैं कि ये मार्गदर्शन करते हैं हमारा देश का, समाज का, पंचायत का, गांव का नेतृत्व करते हैं, उनका अपना व्यवहार आदर्श इसमें होना चाहिए। जो गाइडलाइन हम दूसरों के लिए दे रहे हैं वो स्वयं अपना, और फिर हमें देखकर लोगों को लगेगा कि इन्होंने मास्क लगाया है, डिस्टेंस रख रहे हैं और हर सावधानी बरत रहे हैं, तो वो भी देख के करेंगे। और सर, जो कोरोना को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे किन लोगों को आप मानते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जो ये लापरवाही बरतकर ऐसे इस वायरस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? गाइडलाइंस के 4 पॉइंट जो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, इनको जो फॉलो नहीं कर रहे वो सब फैलाने का काम कर रहे हैं जी। जो मास्क नहीं लगाता वो अपने आप को खतरे में डालता है, समाज को खतरे में डालता है, परिवार को सबसे पहले खतरे में डालता है। जो सोशल डिस्टेंसिंग रखता है वो भी समाज को और परिवार को खतरे में डाल रहा है। जो स्वच्छता नहीं रखता खुद बाकियों को भी खतरे में डाल रहा है। खुद तो हो गई, और जो वैक्सीनेशन से डर रहा है, वैक्सीनेशन जो लोग, मैं तो हैरान हूँ, जो लोग वैक्सीनेशन का विरोध करते थे आज कह रहे वैक्सीनेशन कम हो गई। तो सर, इससे जाहिर है कि ये इस तरह के मामलों पर राजनीति करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जान है तो जान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश प्रेम कुमार धूमल जी का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, इन सभी बातों को पूरी तवज्जो दें, पूरी तरजीह दें और लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं इसके लिए।